व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए दे रहा हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे जैसे अभी फाइनल आंसर की आ गई है, तो तुम सोचो कि तुम्हारे 710 मार्क्स आए हैं, ठीक है, रॉ स्कोर। तो अभी तुम क्या एज्यूम करोगे, तुम्हें कौन सा कैंपस मिलने वाला है? तुमने एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर लिया होगा ना कि तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है, 710 में चलो इमेजिन करो। तो तुम इमेजिन करोगे कि यार एज अ जनरल कैंडिडेट तुम्हें साउथ कैंपस तो मिल ही जाएगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे अच्छे खास मार्क्स बढ़ जाएं तो तुम नॉर्थ के लिए विश करोगे, राइट? सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर, जब 710 मेरा रॉ स्कोर बन रहा था। इस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम अभी खड़े हो ना, उस टाइम पे ही मेरा 710 बन रहा था। एंड जब पूरा एलोकेशन प्रोसेस शुरू हुआ, मुझे ना नॉर्थ मिला, ना साउथ मिला, ना मुझे ऑफ मिला। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ, और क्या तुम गलती कर सकते हो जिन्हें तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो देखो, जो मेरे साथ हुआ था वो ये था कि पहला तो एनटीए की मेहरबानी थी कि नॉर्मलाइजेशन उन्होंने करा मेरे साथ। और जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश मेरे 20-30 मार्क्स बढ़ जाएं, वहाँ उल्टा हो गया मेरे साथ, और वो भी 54, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ 54 नंबर मेरे माइनस हो गए। एंड मैं जो चले गया था वो 656 में चले गया था, ठीक है। तो उसके बाद 656 में जब मैंने अपना पूरा रजिस्टर किया, उसके बाद फिर प्रेफरेंस बनाई, तब भी सुनो, सोचो 656 में भी मुझे ऑफ कैंपस नहीं मिला। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस छोड़ो, ठीक है, साउथ कैंपस में एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार साउथ में एआरएसडी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट मुझे साउथ नॉर्थ छोड़ो, मेरे को ऑफ भी नहीं मिल रहे थे। तो क्योंकि मैंने प्रेफरेंस में गलती करी थी, ठीक है, उससे पहले तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि एनटी ने नॉमिनेशन किया था, तब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं था। बट उसके बाद जब प्रेफरेंस बनाना शुरू किया, उसके बाद मेरे हाथ में था जो प्रेफरेंस बनाना था, बट उसमें मैंने गलती कर दी। तो बेसिकली मैं तुम्हें इस वीडियो में 3 गलती बताऊँगा ऐसी, ठीक है, जिनमें से मैंने तीसरी वाली करी थी। 2 तो मैं तुम्हें बहुत जनरल जो तुम कर सकते हो बताऊँगा, और तीसरी वाली वो है जो मैंने करी, जिसकी वजह से अच्छे खासे स्कोर भी मुझे नहीं मिला। जैसे तुमने सुना होगा ना अभी तक प्रेफ़रेंस के बारे में कि प्रेफ़रेंस यार बेसिकली अगर तुम उसे कॉम्प्लिकेट करोगे तो कॉम्प्लिकेट होते जाएगी, ठीक है। बट बेसिकली तो यही है उसका मतलब कि जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, जो कॉम्बिनेशन तुम्हारी प्रायोरिटी है, जो भी कॉलेज या फिर कोर्स, उसको मिला के जो भी तुम्हारी प्रायोरिटी है उसको तुम्हें टॉप पे रखना है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आते-आते तुम्हें नीचे आना है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगर इसे तुम्हें ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो मैं भी ऐसी बहुत सिंपल दिमाग में उस लेके चल रहा था कि बस वही तो है, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो एग्जैक्टली मैंने भी यही करा, बट लास्ट में मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट देखो ये है, जो पहली गलती तुम कर सकते हो वो है कि किसी और पे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। तुम्हें किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। किसी और पे डिपेंड होने का मतलब यह है कि अगर तुम किसी क्रिएटर पे या किसी अपने भैया पे, दोस्त पे, जो डीयू में पढ़ रहा है, उन पे डिपेंड होके ये सोच रहे हो कि वो मेरे को प्रेफरेंसेस बना के दे देंगे, तो बिल्कुल गलत है यार। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे यूट्यूबर्स का या फिर कोई क्रिएटर का, जिन्होंने तुमसे वादा किया कि हम आपके लिए प्रेफरेंसेस बना देंगे, ठीक है। मैं किसी को डिफेम या वो नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद समझो कि मैं सही सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, तुम डिसाइड करना, ठीक है। इमेजिन करो एक क्रिएटर है जिन्होंने आपसे बोला कि हम आपकी प्रेफरेंसेस बना देंगे। दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो पेड बना रहे होंगे या तो फ्री बना रहे होंगे, ठीक है। पेड बनाने वाले को तो भी हम साइड करते हैं, उसमें आपको भी पता थोड़ा-सा पैसे कमाने का मोटिव होता है, और हेल्प करने का भी होगा, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी पेड को हटाते हैं, फ्री की बात करते हैं। अब आप बोलोगे यार फ्री में स्कैम क्या है? स्कैम मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कोई स्कैम है, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान से सुनो कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, क्या गलत है उसमें। उनका हो सकता है मोटिव गलत ना हो, ठीक है, बट तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है इस चीज में। क्या? देखो, मान लो एक क्रिएटर है जिन्होंने प्रेफरेंसेस के लिए ऐसे रिलीज किया कि हम आपके लिए प्रेफरेंस बनाएंगे, आप बस हमको रजिस्टर करो, एप्लीकेशन दो, या फिर जो भी करो, मैं हमसे कांटेक्ट करो। तो इस टाइम पे देखो, अगर आप यूट्यूब पे देखो, उनकी रीच देखो, उनकी एंगेजमेंट देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1.5-2 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा है डीयू के लिए, सिर्फ सिर्फ डीयू की बात कर रहा हूँ अभी मैं, डीयू के लिए। और वो लोग प्रेफरेंस बनाएंगे, राइट? उन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, चलो 1-2 लाख तुम नहीं भी मानो, ठीक है, 10-15 हज़ार लोगों ने भी अगर वो वीडियो देखी है, ठीक है, 10-15 हज़ार लोगों ने भी अगर वीडियो देखी है, तो फ्री के नाम पे उन्होंने ऑलमोस्ट सभी ने रजिस्टर करा होगा, ठीक है। अगर 10,000 को भी मानू ना, 1.5-2 लाख में 10,000 बच्चों ने भी अगर रजिस्टर किया है, तुम ये सोचो कि एक क्रिएटर बेचारा बैठ के वो 10,000 बच्चों के लिए कैसे प्रेफरेंस बनाएगा यार। बताऊँ वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, वो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। जिनको बीकॉम ऑनर्स चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एक कॉमन प्रेफरेंस बनाएंगे, साइंस वालों के लिए अलग बनाएंगे, एंड आर्ट्स जिनको बीए वगैरह करना है उनके लिए अलग बनाएंगे। तो वो 4-5 प्रेफरेंस बनाएंगे और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। हालांकि उन्होंने हेल्प भी करी आपकी, एक ओवरऑल के हिसाब से उन्होंने प्रेफरेंस आपको बना के दी, ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है। बट आप ये समझो कि हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। कैसे?
किसी को हो सकता है कि अटेंडेंस के बेसिस पे कॉलेज चाहिए, किसी को हो सकता है मतलब कि मैं कॉलेज ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर कुछ मुझे ऐसा करना है, तो मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, हो सकता है ना। और किसी को हो सकता है कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो हो सकता है उसके लिए बहुत जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कॉलेज हो, वो उसके लिए ना हो क्योंकि उसको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है। उसे ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अच्छी है, जहाँ ग्राउंड अच्छा है। किसी को हो सकता है कि म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है उसको या फिर डांस में करियर बनाना है, तो ऐसी सोसाइटी वाला कॉलेज चाहिए जहाँ पे वो अपनी म्यूज़िक और डांस के करियर में ग्रोथ कर सके। तो एक ओवरऑल कॉलेज उससे आप जैसे क्योंकि जो क्रिएटर्स होंगे वो एक ओवरऑल मोस्ट प्रोबेबली एक एकेडमिक के बेसिस पे बनाएँगे, ठीक है? या फिर फेस्ट के बेसिस में किसी को हो सकता है चाहिए हो। तो हर इंसान की, हर स्टूडेंट की प्रेफ़रेंस अलग हो सकती है, ठीक है? तो प्रायोरिटी यही होती है। आप सिर्फ़ एकेडमिक्स के बेसिस पे एक कॉमन प्रेफ़रेंस शीट किसी और की दी हुई आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि किसी पे भी टोटली डिपेंड मत हो जाओ। कि वो जो प्रेफ़रेंस मेरे को देंगे मैं वही छाप दूँगा और मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट? सो अब समझो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे लो मत प्रेफ़रेंस। आप उनसे जो आइडिया लोगे, वो जो आपको प्रेफ़रेंस देंगे, वो ओवरऑल एक नज़रिए से, एक रेपुटेशन के बेसिस पे काफ़ी अच्छी प्रेफ़रेंस होगी। तो आप उनसे ले लो बट उसमें चेंजेज़ अपने अकॉर्डिंग करो। अगर आपकी एकेडमिकली वो है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एकेडमिकली देंगे, ठीक है? बट अगर आपका आर्ट्स वगैरह या फिर अटेंडेंस के बेसिस पे या फिर अटेंडेंस की मैंने वीडियो बना रखी है, अटेंडेंस कॉलेजेस में कैसी होती है, ठीक है? तो उसपे वीडियो बना रखी है। बट हाँ, अगर आपको डांस, म्यूज़िक उसके बेसिस पे देखना है तो आप उस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। आप किसी की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके जो आप प्रेफ़रेंस दे लोगे उनसे, तो उसपे चेंजेज़ अपने हिसाब से करना, ठीक है? उसे कॉपी पेस्ट मत करके मत डाल देना, ठीक है? तो वही है पहला पॉइंट कि डिपेंड मत हो जाना किसी और पे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कभी भी तुम ऐसा मत करना कि तुमने गूगल में डाला टॉप 10 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। क्यों? अब देखो हर वेबसाइट के हिसाब से डीयू में अलग-अलग रैंकिंग्स हो सकती हैं। किसी को हो सकता है कि वो हिंदू को टॉप में रख दें, किसी वेबसाइट के साथ हो सकता है कि वो किसी और कॉलेज को टॉप पे रख दें। ठीक है? हालाँकि वो ज़्यादातर कॉमन होगी, बट तुम ये बात समझो अगर तुम जैसे एक एनआईआरएफ रैंकिंग निकलती है, ठीक है? एनआईआरएफ में तुमने सुना होगा नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, बट हर साल आती है एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में एक कैलकुलेट किया जाता है कॉलेज का वो, तो उस हिसाब से रैंकिंग होती है वो। लेकिन उसमें एक चीज़ क्या होती है कि आप अपने हिसाब से वो आपके लिए जो बेहतर रैंकिंग है वो नहीं हो सकती। जैसे समझो कि जैसे पिछले साल की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, इस साल की नहीं। पिछले साल की जब हम मेरा था तो उस साल क्या था कि एसआरसीसी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आपके लिए ऑफ कोर्स एसआरसीसी टॉप कॉलेज होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ। एसआरसीसी को तुम टॉप पे रखोगे। बट उस रैंकिंग के हिसाब से एसआरसीसी 12th या 13th नंबर पे आता है। तो क्या तुम अपनी प्रेफ़रेंस में 12th या 13th नंबर पे रखोगे एसआरसीसी को? नहीं ना। तो एनआईआरएफ रैंकिंग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके हिसाब से तो एआरएसडी 6-7 नंबर पे रहता है और एसआरसीसी 12-13 तो एआरएसडी साउथ कैंपस का कॉलेज है, उसको तुम या एसआरसीसी से ऊपर नहीं रख सकते, राइट? अपनी प्रेफ़रेंस में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है वो चीज़, तो उसको भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट यही है कि कभी भी, कहीं से भी तुम्हें रील्स में या फिर कोई भी फ़ोटोज़ में या फिर गूगल में अब तुमने सर्च किया, तुम सोच रहे हो कि मैं गूगल में टॉप 10 कॉलेजेस डालूँगा और जो भी कॉलेज टॉप 10 आएँगे उनको मैं यू नो लगा दूँगा प्रेफ़रेंस लिस्ट में अपने और मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। सबके पास एक कॉमन सेंस होता है कि उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी प्रेफ़रेंसेस बनानी है, ठीक है? तो कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। पहला पॉइंट वही कि किसी डिपेंड मत हो जाना किसी और पे कि वो मुझे प्रेफ़रेंस लिस्ट देंगे बना के। और दूसरा यही कि गूगल से कॉपी पेस्ट या फिर एनआईएफ रैंकिंग के बेसिस पे अपनी प्रेफ़रेंस मत बनाओ, खराब हो जाएगी, ठीक है? तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट जो 2 पॉइंट थे जो मैंने कभी नहीं करे क्योंकि इतना कॉमन सेंस था मेरे पास कि मैं ये नहीं करूँगा लास्ट ईयर भी, बट तीसरा पॉइंट मैंने मिस कर दिया और इस पॉइंट की वजह से मेरे को एग्ज़ैक्टली ऑफ कैंपस भी नहीं मिला। तो क्या पॉइंट था अभी तुमने कट ऑफ्स की इतनी ज़्यादा वीडियोज़ देख ली होंगी कि अपना ब्रेन रॉट कर लिया होगा। तुम्हें अभी तक तुमने एक एज़्यूम कर लिया होगा कि तुम्हें ये कॉलेज मिलने वाला है, राइट? तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा तुमने क्योंकि इतनी कट ऑफ्स की वीडियो देख ली है, तुम्हें नॉर्थ मिलेगा, साउथ मिलेगा, ऑफ मिलेगा। कितनों ने अभी तक कॉलेज भी एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि मुझे ये कॉलेज मिलने वाला है। एग्ज़ैक्टली मेरे साथ हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को साउथ कैंपस तो बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है? ऑफ का तो मैंने सोचा ही नहीं था और सोचो ऑफ भी नहीं मिला मेरे को। नॉर्थ का मैं चाहता था मेरे को नॉर्थ मिल जाए, नॉर्थ नहीं मिला, साउथ का तो मेरे को लग रहा था कि चलो ये मिलने वाला है शायद। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी प्रेफ़रेंसेस लिमिट कर दी। सो द थर्ड पॉइंट इज़ नेवर, नेवर, नेवर लिमिट योर प्रेफ़रेंस लिस्ट।
जितने भी तुम कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, अपने हिसाब से मत सोचो कि मेरे को ये कॉलेज मिलेगा तो मैं यहीं तक प्रेफरेंस बनाता हूँ, काश इससे ऊपर मिल जाए। तुम उससे क्या करोगे ना, मैंने मतलब बेसिकली समझो कि मैंने 20 कॉम्बिनेशन बनाए थे खाली। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने हिसाब से आइडिया लगाने की तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा। तुम जितनी ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना बनाओ। नॉर्थ भी डालो, साउथ भी डालो, ऑफ भी डालो। ऑफ मैंने नॉर्थ डाले सारे डाले, साउथ सारे डाले। ऑफ के मैंने एक या दो डाले क्योंकि मुझे ऑफ जाना भी नहीं था। और मैंने साउथ का एक्सपेक्ट कर लिया था कि मुझे साउथ मिलने वाला है। मैंने मोतीलाल डाला था, मैंने दयाल सिंह डाला था, मैंने शहीद भगत सिंह डाला था, मैंने काफी कॉलेज डाले थे नीचे जो यू नो साउथ में और ऑफ के। तो मेरे को एक्सपेक्ट था कि ये तो मिल ही जाएगा, बट मुझे वो भी नहीं मिला। एंड जब तुम अपनी प्रेफरेंसेस बनाओगे और तुम्हें वहां पे जब तुम्हारा एलोकेशन हो रहा होगा, वहां पे नो सीट एलोकेशन लिखे आएगा ना, तो वो ज्यादा बुरा है भाई। उससे अच्छा तो यही है कि उसमें कुछ तो दिखाए। तुम ये सोचो कि 1 महीने तक मेरे विंडो पे सिर्फ यही लिख रहा था कि नो सीट एलोकेशन, क्योंकि मैंने लिमिटेड बना दिए थे। अब सोचो 650 पे मैं एक्सपेक्ट करता कि नॉर्थ के मैंने सारे डाले, मैंने साउथ के सारे डाले, मैं सोचा था साउथ मिल जाएगा, साउथ मिला ही नहीं, ऑफ भी नहीं मिला। तो वहां पे नो सीट एलोकेशन लिख के आ रहा था। बट तुम अगर ये करोगे तो अगर, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मतलब बेसिकली ये समझो कि तुम्हें अपनी प्रेफरेंस को ये मत करना कि एक लिमिटेड बना दिया। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं और कॉम्बिनेशन बनाने के। ठीक है, तुम ऑफ के भी कॉम्बिनेशन बनाओ। तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है, तुम बीकॉम ऑनर्स के तुमने सारे बना दिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। फिर तुम्हें सेकंड प्रेफरेंस है तुम्हारी की तुम बीकॉम कर सकते हो, तो तुम बीकॉम के बनाओ। फिर तुम्हें लिमिट मत करो। तुमने नॉर्थ में डाल दिया बीकॉम, साउथ में डाल दिया बीकॉम, ऑफ में डाल दिया बीकॉम। सोचो अगर तुम्हारा इतना लो स्कोर है कि तुम्हें वो भी नहीं मिल रहा है, तो तुम और कॉलेज ऐड और अपने कोर्स और कॉम्बिनेशन ऐड करो। बीए भी ऐड करो। तुम्हें बीए नहीं करना है फिर भी ऐड कर दो। कम से कम कुछ लिखा तो आएगा, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा कि तुम अभी प्रोसेस में कहां पर हो। तुम्हें ये आइडिया आएगा कम से कम कि तुम्हारा जो स्टेटस चल रहा है वो कहाँ चल रहा है। वरना तुम क्योंकि बीच में चेंज नहीं कर सकते हो, बीच में ऐड भी नहीं कर सकते हो अपने कॉलेजेस, है ना, जो एलोकेशन प्रोसेस के बीच में तुम ऐड नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें पहले से ही तुम कॉम्बिनेशन बनाओ। 50, 60, 70, 100, 1000 कॉम्बिनेशन बनाओ भाई, जितने बना सकते हो उतने बनाओ। तुम ये मत सोचना कि प्रेफरेंस तुम्हारी डाइल्यूट हो जाएगी। राइट, ये मत भ्रम में चलना कि भाई डाइल्यूट हो जाएगी, फिर मुझे मेरी प्रेफरेंस वीक हो जाएगी, नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं मेरे दिमाग में आया था। मैंने कहा ये मिल जाएगा, यहाँ तक मिलना होगा, इससे ऊपर मिलेगा तो किस्मत में होगा, यहाँ तक तो मिल ही जाएगा। तो ये बहुत गलत है। तुम्हें सारे कॉलेज डालना, तुम शालनाथ डालो, सत्यवती डालो, श्रद्धानंद डालो, सब डालो, सारे कॉलेज डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक अपग्रेड का चांस तो मिलेगा सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। वरना तुम सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं ये सोचा था कि मेरा लाइक सीएससीएस पोर्टल में कोई फॉल्ट आ गया है, मुझे ऐसा लगने लगा था बीच में। बट तुम्हें बस पेशेंस रखना पड़ेगा उस टाइम पे फिर। बट मैं डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो ये मैं तुम बात बताई ना, नो सीट एलोकेशन, ये बहुतों के साथ हो जाएगी, बहुतों के साथ होगी है। इसलिए अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो पहले से मेरी बात समझ लेना और मान लेना कि लिमिट मत करना प्रेफरेंस लिस्ट को कि 20 कॉम्बिनेशन बनाए, खाली 25 बनाए, 30 बनाए। सारे बनाओ अपनी जो तुम्हारे। अब ऐसा जो मैंने तुम्हें बीए वाला एग्जाम्पल बताया ना कि तुम्हें बीकॉम करना है, तो बीए का तुम डालना लास्ट में डालना फिर। ठीक है, लास्ट लास्ट में डालना, ऐसा नहीं कि उसको उठा के ऊपर रख दिया तो तुम्हें वो मिल जाएगा क्या पता। ठीक है, तो तुम अपने जो बेटर जा सकते थे वो तुमने मिस कर दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बनाना। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स पहले चाहिए तो बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद बीकॉम, उसके बाद बीए। बीए सब डाल देना भाई, कसम से, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर तुम्हें मिलने वाला होगा ना एग्जैक्टली, तो वो अपग्रेड हो के मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला होगा तो नो सीट एलोकेशन दिखाएगा, लेकिन नो सीट एलोकेशन से बेटर है कि कम से कम कुछ तो लिख के आए भाई उस विंडो पे। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एंड आई गेस यही थे 3 पॉइंट। और तीसरी गलती, कसम से भाई, ये कम से कम अपने दोस्तों को बता देना। तुम वीडियो शेयर करो मत करो, लेकिन खुद से बता देना कि भाई ऐसे लिमिटेड मत बनाना। ठीक है, 20, 25, 1000 कॉम्बिनेशन तक बनाते जाओ, बनाते जाओ, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं उस चीज के। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, बेझिझक मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे। और मैंने लिंक डाल रखी है कमेंट्स में। फॉलो तुम करो ना करो, सब्सक्राइब तुम करो ना करो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें वर्थ इट लगेगा तुम करोगे, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। That's it for this video. See you in another video. See you in another video. Till then, keep hustling. Be a man. Peace.